हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का वर्ग है और अन्य कोण छोटे कोण का दुगुना है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये प्रश्न जो है वो द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हम इस प्रश्न को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि की सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की बात कही गई है, तो हम एक त्रिभुज मान लेते हैं। माना माना त्रिभुज एबीसी है। एबीसी है या एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण ए सबसे बड़ा मान लिया हमने, उससे छोटा कोण बी और सबसे छोटा हो गया कोण सी है। ये मान लिया हमने त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, कि कोण ए बड़ा है, कोण बी उससे थोड़ा छोटा है, कोण सी उससे भी छोटा है। एक बार और मान लेते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि माना पुनः माना पुनः माना देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि सबसे छोटे कोण का वर्ग है बड़ा कोण। तो पुनः माना कोण सी बराबर एक्स है। कोण सी को मैंने कितना मान लिया? एक्स मान लिया। अगर कोण सी को एक्स माना है तब देखिएगा कोण बी क्या हो जाएगा। सबसे पहले कोण ए की बात कर लेते हैं। कोण ए क्या हो जाएगा? देखिए क्या कहा गया है कि त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का वर्ग है। तो सबसे छोटा कोण हमने एक्स माना है, तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के वर्ग के बराबर हो जाएगा। और कोण बी, देखिए अन्य कोण छोटे कोण का दुगना है, तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। तो यहां से कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर कितना है? 180 डिग्री हो गया। अब कोण ए हमने कितना माना है? देखिए ये है एक्स का वर्ग, ये हो गया प्लस का 2x और प्लस कितना हो गया? ये x बराबर कितना हो गया? 180। अब डिग्री का उपयोग अभी नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि समीकरण हल कर रहे हैं, फिर आखिरी में जाके फिर से डिग्री हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस 3x। एक्स का वर्ग प्लस का हो गया 3x और माइनस हो गया 180 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 180 के गुणनखंड की गुणा करने पर 180 आ जाए माइनस का, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए हमारा? 3 आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम 15x माइनस का 12x और माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि यदि आप 15 का गुणा 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। और हमें माइनस का चाहिए, इसलिए हमने क्या करा है? 12 को माइनस का कर दिया है, तो ये भी माइनस का हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा x प्लस 15। यहाँ से माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से फिर से x प्लस 15 और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 12 बराबर 0। दोनों ही गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। एक बार लिख देंगे x प्लस 15 बराबर 0, या एक बार हो जाएगा x माइनस 12
बराबर 0। तो ये हमारे पास x बराबर कितना आ गया, -15। तो ये तो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में जो कोण होगा वो ऋणात्मक नहीं होगा। त्रिभुज में कोण सदैव क्या होते हैं, धनात्मक ही होते हैं। या x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। तो ये हमारे काम का है। हमसे क्या पूछा गया है, देखिएगा, हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण क्या है, हमारा कोण है x का वर्ग है, तो हम लिख सकते हैं अब, अतः सबसे बड़ा कोण, अतः सबसे बड़ा कोण, अतः बड़ा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण किसके बराबर होगा, 12 का वर्ग होगा, जो कितना हो जाएगा 144 डिग्री। और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।